हाय एवरीवन, मैं हूं मोनी। कुक विद मोनी उत्तम में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं करेला बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। और ये करेला हम इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे कि जिन्हें नहीं पसंद वो भी इसे खाते रह जाएंगी। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 500 ग्राम करेला लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ दिया है। और अब हम इस छीलन से इसका ऊपर का जो पार्ट है हल्का सा निकाल देंगे। और जो ये छीलन है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम आगे यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके जो ऊपर का और नीचे का पार्ट है इसे भी हम हटा देंगे। सेम इसी प्रकार से हम सारे करेले छील के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने करेले को छील लिया है और जो इसका जो छीलन बचा था उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम करेले में कट लगाएंगे। तो हमें इसकी ऊपर की ही स्किन कट करनी है, नीचे तक इसमें कट नहीं करना, वरना इसके पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। हमें एक ही कट इसमें लगाना है इस प्रकार से। ये देखिए, तो करेले में कट लगाने के बाद अब हम एक छोटा सा स्पून लेंगे और इससे हम इसके जो अंदर के बीज हैं वो इस प्रकार से निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आते हैं। आप चाहें तो इसे चाकू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चाकू से क्या होगा, जब हम निकालेंगे तो ये कट भी सकता है। और ये स्पून से निकालने में बिल्कुल भी नहीं इसमें कट लगेगा। और ये देखिए एकदम आसानी से ही इसका अंदर का जो बीज है वो हमने निकाल दिया और ये एकदम खाली हो गया है। तो चलिए हम आपको इसी प्रकार से दूसरा करेला भी कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हम इसके ऊपरी हिस्से में कट लगा देंगे और फिर ऐसे हल्का सा इसे फैलाएंगे और इसके जो बीज हैं उन्हें हम निकाल देंगे। करेला बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए इसे बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं। और अगर आप इसे इस प्रोसेस से बनाएंगे तो ये करेला आपको ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हल्का सा इसका कड़वापन कम हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगी। तो इस प्रकार से हमने सारे करेले का अंदर का बीज निकाल दिया। ये देखिए बीज निकाल दिए, इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें भी हम साइड में रख देंगे। ये सारी चीज़ें मैं साइड में क्यों रख रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम करेले के ऊपर 2 से 3 चम्मच नमक डाल देंगे और इन्हें हाथों से रगड़ रगड़ के अच्छे से नमक को लगा देंगे, जिससे करेले के चारों तरफ नमक अच्छे से लग जाए। इससे क्या होगा, जब नमक अपना पानी छोड़ेगा ना तो इससे करेले का कड़वापन हल्का सा कम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने हाथों से रगड़ते हुए सभी करेलों में अच्छे से नमक की कोटिंग कर दी है। और कोटिंग करने के बाद अब हम इन्हें ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब जो हमने करेले का छिलका उतारा था उसे हमने फेंका नहीं था। इससे ना बहुत ही अच्छी करेले की भुजिया बनती है। इसे आप फेंके ना, जब भी बनाएं इसकी करेले की भुजिया बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें भी मैंने 1 चम्मच नमक डालने के बाद मिक्स करके इसे भी हम साइड में रख देंगे, जिससे ये भी अच्छे से पानी छोड़ दे और इसका भी कड़वापन कम हो जाए। ये अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कच्ची कैरी ली है। सीजन है इस समय, कैरी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो आप इसे कैरी से ही बनाएं। अगर आपके यहाँ कैरी नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर भी ले सकते हैं। और कैरी को हम इस प्रकार से कट कर लेंगे और इसके जो बीज हैं इसे हम निकाल देंगे। तो ये कैरी का जो बीज वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसे भी मैं हटा देती हूँ। इसके ऊपर की कैरी कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हार्ड वाला पार्ट जो है ना इसे हम हटा देंगे, वरना ये जब हम पीसेंगे तो ये पीसेगा नहीं और खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और इसी प्रकार से हम सारी कैरी कट कर लेंगे। और ये लीजिए कैरी हमारी कट चुकी है। अब जो हमने करेले का बीज निकाला था उसको भी हमने ले लिया है इसी में। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके ले लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ले ली है और 3 हरी मिर्ची ले ली है। अब हम लेंगे यहाँ पे एक चॉपर और इसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें मसाले पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारे बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएंगी सारी चीज़ें और ये भरते समय आसानी से बन जाएंगी। करेले में जब भी मसाला भरें बिल्कुल पेस्ट बना के ना भरें, इससे करेले का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इस प्रकार से हल्का सा कूट के जब मसाले डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे चलाते हुए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और ये लीजिए बहुत ही कम समय में हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल एक समान हमारी चॉप हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम इस प्रकार से सारी चीज़ें चॉप करके डालते हैं ना, तो करेले खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़े थोड़े से टुकड़े जब मसाले के मुंह में आते हैं ना, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं मसाला तैयार करने के लिए। तो हमने गैस पे एक पैन रख दिया है और अब हम इसमें तेल वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमें इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो इस पर हम डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच हम यहाँ पे मेथी दाना डालेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को चटकने देंगे जब तक इसमें बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। तो इन्हें हमें बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आए और ये जले ना। और ये देखिए, कुछ ही समय में इनका कलर चेंज हो गया, यानी ये सारे मसाले हमारे पक चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सिलबट्टा लिया है और हम इसी में इसे पीसेंगे। तो मसालों को हमने सिल पे डाल दिया है और अब हम इसे इस प्रकार से हल्का सा मोटा मोटा पीसेंगे। हमें बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा मोटा ही रखना है। अगर आप इसे मिक्सी के जार में पीस रहे हैं तो इसे 1 से 2 बार ही चलाएं। ज़्यादा चलाएंगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। और इस तरीके से हम इसे हल्का सा मोटा मोटा मसाले को पीस के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, मसाले को मैं पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना मोटा मोटा पिसा है। बस इसी प्रकार से हमें मसाले को तैयार करना है। अब हम मसाले को साइड में रख देंगे और चलते हैं करेले की तरफ। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, करेले ने अच्छे से पानी छोड़ दिया। ये देखिए, मैं इसे हल्का सा दबाती हूँ तो इसमें पानी निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम ठंडे पानी से धो लेंगे। और पानी से धोने के बाद अब हम इसके अंदर जो पानी है ना, इसे हम एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये टिश्यू लिया है, इसी से हम इसे सुखा देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हमें इसे सुखाना है, वरना जब हम इन्हें तेल में डालेंगे तो इस तेल की छींटें आपके फेस में भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से हम सारे करेले को अच्छे से पोंछ लेंगे और इसे फैला के हम इसके अंदर का पानी भी सुखा लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसका पानी सूख जाता है। इसी प्रकार से हमने सारे करेले साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें ढेर सारा सरसों का तेल। अभी हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हमें करेले को इसमें फ्राई करना है। और इस यहाँ पे हमें सरसों का तेल ही लेना है, आपको यहाँ पे रिफाइंड तेल बिल्कुल भी नहीं लेना। करेले जब हम सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इस प्रकार से हमने सारे करेले तेल में डाल दिया है। अगर करेले आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इन्हें 2 बार में भी तल सकते हैं। तो सारे करेले डालने के बाद हम इन्हें हल्के धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। हाई नहीं करेंगे, वरना ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें पकाते समय हम इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें पलटते रहेंगे, जिससे ये चारों साइड से बिल्कुल एक समान पकें। ये देखिए, इनका हल्का सा कलर ही चेंज हुआ था, तो मैंने इन्हें तुरंत ही पलट दिया है। और थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट पलट के पका लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, इनका कलर बढ़िया से चेंज हो गया और ये दोनों साइड से अंदर से भी बढ़िया से पक चुके हैं। तो इस प्रकार से स्पैचुला से हम इन्हें निकाल लेंगे। कढ़ाई के किनारे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाए। और फिर हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारे सारे करेले पक गए हैं, तो इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो हमने कढ़ाई पे तेल पहले ज़्यादा डाल दिया था, तो इससे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज, कैरी, लहसुन और हरी मिर्ची। ये देखिए, सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन्हें चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इन्हें बढ़िया से पकाना है, क्योंकि अब हमें करेले को दोबारा नहीं पकाना, इसलिए हमें मसालों को भी अच्छे से पकाना है। और ये देखिए, इनका पकाते समय कलर चेंज होने लगा है। तो अब जो हमने मसाले पीसे थे उनको हम इस पे डाल देंगे और इस प्रकार चलाते हुए हम सारी चीज़ों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे।
तो मुझे इस समय मसाले कुछ कम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक चॉप करके फिर से इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगी और ये जब हम मसाले करेले में भरेंगे तो कम नहीं होंगे। तो इस प्रकार से प्याज हम इसी समय ऐड कर देंगे, जिससे कि वो भी बढ़िया से इनके साथ पक जाए। और अगर आपको इसमें लग रहा है कि मसाले आपके परफेक्ट हैं, तो आप इसमें प्याज न डालें और उसे ही बिल्कुल बढ़िया से पका लें। और ये लीजिए, सारी चीज़ें हमारी बढ़िया से पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर से हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को चलाते हुए हम इस प्रकार से 1 मिनट तक पका लेंगे। और ये लीजिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इनमें यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश हरे धनिया से और फिर से हम इन्हें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और मसालों को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, मसाले भी हमारे तैयार हैं अच्छे से ठंडे होके और यहाँ पे करेले जो हमने फ्राई किए थे ये भी बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम लेंगे 1 स्पून और इसी से हम इस प्रकार से करेले में मसाले को फिल कर देंगे। और ये देखिए, कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ों को फिल कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और जो हमारे करेले तैयार हो गए हैं, तो इन्हें हम गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। और ये देखिए, कितनी आसानी से हमने ये करेले बना के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इनका मसाला भी बाहर नहीं निकला और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे ये करेले बन के तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब हम फिर से गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे और फिर हम इसमें जो हमने तेल को निकाल के रखा था ना कटोरी में, वही तेल हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा गरम कर लेंगे। और जब ये तेल गरम हो जाए, तब जो हमने करेले की छिलके निकाल के रखे थे ना, उनको हम इसमें डाल देंगे। तो इन्हें भी मैंने नमक डाल के रखा था ना, तो इसका भी मैंने सारा पानी निकाल दिया है पानी डालने के बाद। और फिर हम इसमें तेल में डालेंगे इन्हें और इन्हें हमें धीमी आंच में नहीं पकाना, बिल्कुल हाई फ्लेम में इन्हें हमें पकाना है। और इस प्रकार से चलाते हुए बिल्कुल क्रंची होने तक इन्हें हम पकाएंगे। मेरे जो बच्चे हैं वो करेले खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, लेकिन जो ये करेले की मैं भजिया बनाती हूँ ना, ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैं करेले की छिलके नहीं फेंकती और जब भी मैं बनाती हूँ तो इन्हें मैं ज़रूर बनाती हूँ। और इस प्रकार से मैं इसमें लंबाई में कटा हुआ एक बड़ा साइज़ का प्याज डाल दूँगी और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक तेज़ आंच में पका लूँगी। और जब ये सारी चीज़ें पक जाएँ, तब जो हमारा मसाला बचा था ना, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी हमें गैस को तेज़ ही रखना है, तेज़ ही आंच पे हमें इन सारी चीज़ों को बढ़िया से पकाना है। इसी से इसमें बढ़िया सा क्रंच आएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी करेले की भजिया बनके तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर देना है और इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इन्हें गर्मा गर्म दाल चावल या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतने ज़्यादा क्रंची बनते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएंगे। तो लीजिए, हमारे ये भरवा करेला और ये करेले की भजिया बनके तैयार हो गई है। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा क्रंची बने हैं। और ये लीजिए, हमारे सुपर टेस्टी करेले और करेले की भजिया बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मसाले से भरे हुए बिल्कुल लबालब हमारे ये सुपर टेस्टी करेले बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी आज की ये करेले की रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।